सोनाली और कैसे बचा बाटी आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक नए चैप्टर के बारे में और उसके हम लोग डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरीके से मैंने आप लोग के बाकी भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए, मैं एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो सारे क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे चैप्टर वाइज, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगी। तो चलिए यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सभी टाइप के क्वेश्चन। इसमें आप लोग को इंक्लूडेड है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, डायग्रामेटिक क्वेश्चन एंड कौन कौन से डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, लेट्स टॉक अबाउट एमसीक्यूज के। एमसीक्यूज में आप लोग से किस किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द सिक्रीशन ऑफ व्हिच हार्मोन लीड्स टू फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी व्हेन यू आर 10 to 12 इयर्स ऑफ एज। तो आप जब 10 से 12 साल के होते हैं तब आप लोग की बॉडी में किस टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं और वो किसकी वजह से होते हैं। पहला ऑप्शन ईस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस और टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरी। सो बच्चा बाटी ये हार्मोन्स तो सही है, ठीक है, बट ये ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, मतलब एस्ट्रोजन टेस्टिस सीक्रेट करता है, तो ये गलत है। तो हार्मोन सही है बट यहाँ पर हमें जो ग्लैंड दी हुई है वो गलत है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। तो नहीं यार, एड्रिनल ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? एड्रेनलिन। तो ये भी गलत हो गया। हम इतना ही देखकर समझ सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन नहीं करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा अगर हम लोग देखते हैं टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, ये करेक्ट है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये कौन सीक्रेट करता है? हमारा टेस्टिस बिल्कुल सीक्रेट करता है, जो ग्लैंड होती है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन ओवरी सीक्रेट करता है। तो ये बॉयज में पाया जाता है और ये गर्ल्स में पाया जाता है। तो जब हमारी 10 to 12 एज होती है, जो प्यूबर्टी हिट होती है, वो इसी वजह से होती है, ठीक है। मतलब जितने भी चेंजेस हम लोग को दिखाई देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग के द मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स द लाइट इज। लाइट के मूवमेंट से हमारे पास किस तरीके का शूट दिखाई देता होगा हमें? हमारे पास है जियोट्रोपिज्म, दूसरा है हाइड्रोट्रोपिज्म, तीसरा है कीमोट्रोपिज्म, चौथा है फोटोट्रोपिज्म। तो जल्दी से बताइए तो लाइट के हिसाब से कौन सा आप लोग को सूटेबल ऑप्शन दिख रहा है? तो अगर मैं बात करूं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है फोटोट्रोपिज्म। अब फोटोट्रोपिज्म हम लोग ने बोला था स्टिमुली किसी भी जिसको रिस्पॉन्ड करती है, वो किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है, वो उसके हिसाब से ये नाम दिए गए। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई स्टिमुली केमिकल के हिसाब से रिस्पॉन्ड करे तो उसको हम लोग बोलेंगे कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। कोई स्टिमुली अगर वाटर के मतलब हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। कोई स्टिमुली हमारी ग्रेविटी के मतलब अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करे तो उसको बोलेंगे हम जियोट्रोपिज्म। बट यहाँ लाइट दिया हुआ है तो लाइट मतलब फोटो, ठीक है, तो फोटोट्रोपिज्म। लाइट के हिसाब से जो भी हमारा मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। ये सीबीएसई में आया गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीके से करके जाइए। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड। मतलब कुछ ग्लैंड हमारी यहाँ ऐसी होती है जो पेयर्ड में प्रेजेंट होती है, दो की जोड़े में प्रेजेंट होती है। आपको एक ऐसी ग्लैंड है चार में से जो कि अनपेयर्ड है, मतलब सिंगल प्रेजेंट होती है। एड्रेनल, तो एड्रेनल पेयर में प्रेजेंट होती है। आप लोगों ने देखा होगा किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होती है हमारी एड्रेनल ग्लैंड, पर ये पेयर में प्रेजेंट होती है। टेस्टिस भी अगेन पेयर में प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कभी भी पेयर में प्रेजेंट नहीं होती, ये सिंगल ग्लैंड है, ठीक है। ओवरी भी हमारी बिल्कुल पेयर में प्रेजेंट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरी। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी ड्यूबियन ट्यूब्स के ऊपर होती है, तो वो ओवरी होती है और वो भी पेयर में प्रेजेंट होती है। Fourth, the substance that triggers the fall of mature leaves and fruits from the plant is। तो हमारे जो फ्रूट्स और प्लांट्स जो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जो हमें लीव्स वगैरह मैच्योर हो जाते हैं, वो थोड़े टाइम के बाद फॉल ऑफ होने लगते हैं, मतलब गिरने लगते हैं। तो किसकी वजह से होने लगते हैं? तो ऑक्सिन, गिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड या फिर साइटोकिनिन। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चा बाटी होगा यहाँ पर एब्सिसिक एसिड। क्योंकि क्या होता है, जो भी हमारे मैच्योर लीव्स होती है या फिर हमारे मैच्योर फ्रूट्स होते हैं, वो एक समय के बाद मतलब ये क्या करता है, हमारी प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। तो जो अब मतलब जो ऑलरेडी राइप्ड अप हो चुके हैं जो फ्रूट्स और जो लीव्स ऑलरेडी बहुत ओल्ड हो चुकी है, तो वो उसकी ग्रोथ को रोक देता है और ये फॉल ऑफ होने लग जाता है। अब मैं बात करूँ अगर उसी की तरीके से ऑक्सिन, तो ऑक्सिन क्या काम करता है? तो ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स हमारे लीव्स में प्रेजेंट होता है और मैं मतलब ये किसी भी टिप पर प्रेजेंट होता है। स्टेम की बात करूँ, रूट्स की बात करूँ, गिबरेलिन को बात करते हैं कि गिबरेलिन हमारी सेल एलोंगेशन में मदद करता है, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा कि ये हमारी प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। और ये साथ ही साथ एब्सिसिक एसिड जहां भी जो भी साइटोप्लाज्म होता है ना हमारा,
देन है चौथा हमारे पास साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या करता है, हमारे प्लांट्स के डिवीजन में, सेल डिवीजन में साइटोकिनिन क्या करता है, हमारे सेल डिवीजन में काम आता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, एब्सिसिक एसिड। बचा बाटी ये आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। तो आप लोग स्टार्टिंग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देते हुए चलिए। जैसे अगर आप लोग पढ़ने बैठते तो सभी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करें। जैसे अगर मैंने बात करूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अभी खत्म किया, तो आप लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में आप लोग को काफी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ इंटेक्स क्वेश्चन होंगे, वो भी आप लोग सॉल्व करते हुए चलिएगा। मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप लोग को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब इस टाइप के एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने, केस बेस्ड स्टडी लेके चलिएगा, कुछ असर्शन रीजन सॉल्व करिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जिससे कि वी विल गेट एन आइडिया कि सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछती हुई आ रही। उसके लिए बच्चा पार्टी तुम लोग को करना होगी प्रैक्टिस, और उसके लिए एनसीईआरटी इज नॉट मच इनफ, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत अच्छे उसको लगाओ, बट उसके लिए तुम लोग को एक लेना पड़ेगी एक अच्छा सा बिल्कुल क्वेश्चन है। तो बच्चा पार्टी मैं बिलीव करती हूँ बिल्कुल ओसवाल गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक, क्योंकि यार उसमें ये जितनी चीजें मैंने अभी आप लोग को बताया सब चीजें बिल्कुल गिवन है, ठीक है। मैं बात करूं वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो भी है उसमें। एमसीक्यूज क्वेश्चन की बात करूं, वो भी है। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, और डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, और साथ ही साथ समरी बहुत प्यारे तरीके से दी गई है। कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ ना कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो शॉर्ट नोट्स पूरे उसमें गिवन है। तो अगर आप लोग लास्ट मिनट पर रिविजन करके जाओगे ना, तो सीरियसली तुम्हें काफी अच्छे नंबर आएंगे, और शॉर्ट नोट्स बनाने की भी दिक्कत वहां से हमारी खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ ये एक ऐसी बिल्कुल क्वेश्चन बैंक है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए गए। तो जो मैंने बोला ना कि क्वेश्चन सॉल्व करो, पर देख के क्या करो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व किया करो, ठीक है। तो यार एक ऐसी बुक है जिसमें सारी चीजें मिल रही है, एकदम कम में बम वाला काम है। तो अगर आप लोग चाहते हैं साइंस के लिए लेना, तो साइंस के लिए आप लोग डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो ये अमेजोन की लिंक है, तो आप लोग जाके वहां से रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेज पर। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि अगर किसी और सब्जेक्ट के लिए तुम्हें लेनी हो सेम बुक, तो सभी के लिए अवेलेबल है। लाइक मैथ्स के लिए भी है, सोशल साइंस के लिए भी, इंग्लिश, हिंदी, सबके लिए तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो आप लोग को बस वहीं से अमेजोन से जाके आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिए, बिकॉज यार ये एक बुक तुम्हारे साल भर काफी सारी चीजों में काम आने वाली है, ठीक है। बात करती हूँ मैं हमारे राइट द मेन फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। अब इन सभी के क्या मेन फंक्शन होते हैं वो बताना है। पहला है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, हम लोग को फंक्शन बताएं। तो आप लोग को पता है सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन या मैसेजेस को मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो जिसमें आता है हमारे पास ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड। तो रिसेप्टर क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कर देता है। क्या कबैया क्या चीजें हो रही है उसको वो देता है। जैसे अगर मैंने किसी गर्म चीज पर हाथ लगा दी, तो वो बताएगा मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि भाई साहब तुमने किसी गर्म चीज पर हाथ लगा दिया है। या अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए हो, तो वो बता देगा कि मम्मी आने वाली है। तो वो ब्रेन तक मैसेजेस बिल्कुल पहुंचाना है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा रहा है, ठीक है। कहते क्रीनियम। क्रीनियम क्या करता है, तो क्रीनियम एक बॉनी बॉक्स होता है, बॉनी बॉक्स होता है जो कि क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर ना हो हमारे ब्रेन को, हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं समटाइम्स, तो उन सभी चीज़ों से ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम। वर्टेबल कॉलम ये क्या करता है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, जो पीछे हमारी होती है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोला जाता है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, ये जस्ट अपोजिट है यार सेंसरी न्यूरॉन का। सेंसरी न्यूरॉन क्या मैसेज ट्रेवल करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, बट मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सारे मैसेजेस को वापस से हमारे इफेक्टर तक ट्रेवल करता है। जैसे अगर इसने बोल दिया रिसेप्टर ने सेंसरी नर्वस सिस्टम तक कि पापा आ रहे हैं, ठीक है, डंडा लेके आ रहे हैं मारने के लिए, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वापस से बोलेगा भागो, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इफेक्टर तक ये जवाब यहाँ पर दे दिया। तो आई होप तुम्हें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का काम सभी समझ में आ गया होगा। अब देखो यार ये चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से दे दिया है। इन सभी की डेफिनेशन आंसर्स यहाँ नीचे नोट डाउन करवा दिए, लिखवा दिए मैंने आप लोग को। तो ये पीडीएफ की लिंक मैं पूरी टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो वहाँ से आप लोग एक्सेस कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the flow of signals in synapse from axonal end of one neuron to dendrite end of another neuron takes place but not in reverse direction? आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने न्यूरॉन का बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर को स्टडी किया हो, जहाँ पर हमारे पास होते हैं डेंड्राइट्स, एक होता है मेरे पास सेल बॉडी होता है, देन एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन के जो एंडिंग्स होती है, ठीक है। तो यार ऐसा क्यों होता है कि हमारे सिग्नल्स एक ही मतलब यूनिडायरेक्शनल होते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे क्यों नहीं जाते, एक ही डायरेक्शन में क्यों जाते हैं? जैसे मैं बात करूँ तो सिग्नल्स हमारे ऐसे ट्रेवल होते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कि ऐसे भी जा रहे फिर ऐसे आने भी तो चाहिए, ऐसे क्यों नहीं होता है? चलिए तो सबसे पहले उसके लिए आप लोग को स्टडी करनी होगी डायग्राम की। डायग्राम की अगर मैं स्टडी करने की बात करूं तो हमारे पास क्या होता है इस तरीके से, चलो बड़ा आप लोग को डायग्राम यहाँ पर मैं दिखाती हूँ।
बड़े डायग्राम की बात करें तो इस तरीके से आप लोग की ये कुछ ये होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, डेंड्राइट बोलते हैं। ये ऐसा कुछ निकल रही है ना हमारी ट्री की रूट्स जैसी, उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होती है सबसे पहले डेंड्राइट्स में आती है। डेंड्राइट से आकर यहाँ पर ये जो गोला होता है इस तरीके से सर्कल, ये सेल बॉडी में आती है। सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन जाती है एक्सॉन में। ये जो बने हुए ना हमारे, ये सारे क्या होते हैं, दीज ऑल आर एक्सॉन्स, ठीक है, ये एक्सॉन बने, और एक्सॉन से ये इन्फॉर्मेशन हमारी आती है हमारे एक्सॉन टर्मिनल पर। अब एक्सॉन टर्मिनल पर यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो यहाँ छोटा छोटा इस तरीके से, मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ, इस तरीके से तुम्हें छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं। इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो एक्सॉन टर्मिनल है इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इस पर हमारे वेसिकल्स यहाँ पर छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। जो वेसिकल होते हैं ना, इनके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है, ये जो वेसिकल छोटे छोटे होते हैं इनके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि इन्फॉर्मेशन को आगे तरीके से ट्रेवल करवाता है। तो ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये इस तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर ट्रेवल कराएंगे। इसीलिए हमेशा क्या बोलते हैं हम कि इन्फॉर्मेशन एक साइड से ही डिलीवर होती है। क्यों, ऐसा क्यों भाई साहब, मुझे ये बताओ, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ तो है ही नहीं भैया, यहाँ वेसिकल्स ही नहीं है, तो वेसिकल्स के अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहाँ तो न्यूरोट्रांसमीटर है ही नहीं, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में, इसलिए कभी इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाती है। ठीक है, यहाँ से इसके बाद वापस से हमारा दूसरा न्यूरॉन लगा होता है इस तरीके से, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन होता है, ये आप बना लो इस तरीके से, एक्सॉन हो जाएगा, फिर एक्सॉन एंडिंग, ठीक है। तो ये इसके बीच में जो यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रेवल करता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन, इसको ये बीच की जगह को क्या बोलते हैं हम, साइनेप्स, साइनेप्स इसको यहाँ कहा जाता है। हमारी पोस्ट साइनेप्स हो जाती है, पोस्ट साइनेप्स, ठीक है, और जो हमारा वापस से ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करवाएगा न्यूरोट्रांसमीटर, और यहाँ पर हमारा जो दूसरा हम न्यूरॉन बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा प्री साइनेप्स हो जाएगा, प्री साइनेप्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो बच्चा पार्टी इसका पूरा जो आंसर है डीप में जो जिस तरीके से हम लोग को लिखना है मैंने आप लोग को बता दिया। देखो मुझे मेनली आंसर यहाँ से अच्छा लगा तो तुम लोग यहाँ से लिख सकते हो, दिस इज सो केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर इज सिक्रीटेड ओनली वन साइड ऑफ द गैप, एक ही साइड के गैप पे ये बिल्कुल सिक्रीटेड होता है। ऑन एक्सॉन साइड इट कैरी इम्पल्सेस अक्रॉस द साइनेप्स एंड पासेस दिस टू डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। अब जैसे दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर लगा होगा तो ये डेंड्राइट में, ये जो डेंड्राइट्स है उसमें ये ट्रेवल कर देगा, ठीक है। इन दिस वे इम्पल्सेस ट्रेवल्स अक्रॉस द न्यूरॉन ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम एक्सॉन वन न्यूरॉन टू डेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन फ्रॉम द साइन। अब इस तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन लगे होते हैं, ये पूरे को मैं बोलती हूँ न्यूरॉन, ठीक है। ये एक न्यूरॉन है, इसी तरीके से सेम तरीके से अगर मैं बना दूँ तो यहाँ पर मेरा दूसरा न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है, तीसरा न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन, और यहाँ पर जहाँ पर हमारे वेसिकल्स जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं तो यहाँ पर इसी जगह को बोलते हैं हम साइनेप्स, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आगे ट्रेवल होती है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रेवल हो, फिर दूसरा ये हमारा न्यूरॉन होगा तो उसकी डेंड्राइट्स पर जाएगी। डेंड्राइट्स मतलब ये झाड़ जैसे होते हैं ना, रूट्स जैसे हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है ये। चल आगे चलते हैं हम लोग। रिफ्लेक्स आर्क्स कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिवन रीजन, ठीक है। तो यार रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है, सबसे पहले रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम हम लोग स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है बच्चा पार्टी की, जैसे मैंने किसी भी गर्म चीज़ को टच कर लिया है, ठीक है, और फिर क्या होगा, मुझे एक मैसेज आएगा कि मुझे यहाँ से हटाना है, ठीक है, तो ये क्या एकदम क्विक रिस्पॉन्स है, ठीक है, एकदम क्विक, मिली सेकेंड्स में मुझे यहाँ से ब्रेन से मैसेज आ गया भाई साहब हटाओ। तो ये एक तरीके से करता क्या है, ये हमारी बॉडी को किसी भी तरीके के डैमेज होने से बचा लेता है, ठीक है ना, इसीलिए इतना सडन रिस्पॉन्स हमारे पास होता है। तो इसके डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 1 नंबर इसका डायग्राम का है और 2 नंबर ये तुम्हारी थ्योरी को एक्सप्लेन करने का है, ठीक है। पहला नंबर डायग्राम का है, तो तुम लोग को ये डायग्राम बनाकर आना है। तो तुम इतना याद रखो, रिसेप्टर से जा रहे सेंसरी न्यूरॉन की तरफ, देन फिर हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, वहाँ से इफेक्टर की तरफ और वापस। मैंने किसी भी चीज़ को हाथ लगाया, वो चीज़ गर्म थी तो मेरा सिग्नल गया सेंसरी न्यूरॉन पर, ठीक है, वहाँ से हमारा कहाँ चला गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, वहाँ से आया हमारे पास रिले न्यूरॉन की तरफ और इफेक्टर की तरफ कि भाई साहब हाथ हटाना है। ये डायग्राम आपको बनाना है। और थ्योरी में आप क्या लिख के आओगे, तो थ्योरी में क्या लिखना है, रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑटोमेटिक एंड स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम अचानक से होना, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो हम किसी भी स्टिमुलस को अचानक से रिस्पॉन्स करते हैं। दूसरा द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्सेस, तो ये नर्व इम्पल्सेस के कारण होता है, जितनी नर्व्स जा रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, तो इसमें होता है रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर नर्व एंड इफेक्टर, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क इज इन्वॉल्व इन एनिमल्स बिकॉज उनमें एनिमल्स में भी होता है क्योंकि एनिमल की थिंकिंग प्रोसेस हमसे स्लो होती है, ठीक है, ब्रेन की जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो बड़ी स्लो होती है। देन रिफ्लेक्स आर्क इनेबल द बॉडी, देखो ये जो तुम्हारा आंसर तुम्हें जो लिखना है ना, मेन मतलब 4 पॉइंट जो लिखने हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट। इनेबल्स द बॉडी टू गिव क्विक रिस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुलाई सो दैट द चांस ऑफ अ डैमेज टू बॉडी, हमारी बॉडी को डैमेज होने से बचाता है। देखो यार मेरा हाथ जल जाता है, इसीलिए मेरे ब्रेन ने फटाफट से मुझे मैसेज दिया कि हटा ले भाई, तो
मैंने हटा लिया यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोई भी हार्मफुल डैमेज से बचा रहा होता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन, सो इट प्रिवेंट्स इट्स फैटिग, ठीक है, समझ में आया। साथ ही साथ ये हमारे ब्रेन में यार बहुत सारे हम लोग समटाइम्स सोचते हैं ना, ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं, तो उससे भी हम लोग को बचाता है, ठीक है। हार्मफुल चीज़ों से ये बड़ा अच्छे तरीके से हमें बचा लेता है। मैनी एनिमल्स हैव अ वेरी लिटिल और नन ऑफ द, किसी में बहुत कम होता है हमारे रिफ्लेक्स आर, या किसी में हमारे पास ये सोचने की एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी नहीं होती। तो क्या करना है, इस डायग्राम को बनाना है और इन चीज़ों को लिख कर आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल। तो आप लोग अभी न्यूरॉन का डायग्राम बनाना सिखाया है, तो न्यूरॉन के डायग्राम में हम लोग को लेबल क्या करना है, डेंड्राइट को लेबल करना है और एक्सॉन को। तो डेंड्राइट मैंने बताया था आप लोग को, ये रूट जैसा जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा एक्सॉन, मतलब ये जो इस तरीके से होते हैं ना, ये बड़ा आसान डायग्राम है यार इसका, पता है, ये होता है एक्सॉन। तो इसको कर लिया, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, कौन सा, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे ज़्यादा सोचने के लिए कौन सा पार्ट काम आता है, तो वो होता है हमारा सेरेब्रम। सेरेब्रम ये पार्ट होता है। ये कौन से ब्रेन का पार्ट होता है, मतलब मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, किसका पार्ट होता है, तो ये हमारा बच्चा पार्टी पार्ट होता है हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, पोस्चर मेंटेन करने के लिए कि हमारी बॉडी का जो पोस्चर होता है, किसी कैसे को बागा बॉय देखा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें उसका पोस्चर ऐसा है, तो उसका पोस्चर जो खराब हो गया ना, वो हुआ है किसकी वजह से, सेरेब्रम की वजह से। ये सेरेब्रम और सेरेब्रम दोनों अलग अलग ब्रेन के पार्ट है। ये हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है बेटू, हिंड ब्रेन, और वो फोर ब्रेन का पार्ट था, ठीक है। तो ये मैंने लिखवा दिया तुम लोग को नीचे, इस तरीके से यहाँ से देख लेना। अब व्हाट आर फोटो हार्मोन्स, फोटो हार्मोन्स क्या होता है, फोटो हार्मोन्स आर प्लांट हार्मोन, ठीक है। लिस्ट 4 टाइप्स ऑफ फोटो हार्मोन्स, 4 प्लांट हार्मोन हमें बताना है, जिसमें से एब्सिसिक एसिड हम लोग अभी करके आए ना एमसीक्यूज में, वही बताना है। वेयर आर दोस हार्मोन सिंथेसाइज, कहाँ पर ये सिंथेसाइज, मतलब कहाँ पर ये होते हैं हमें बताना है, ठीक है। तो 4 फोटो हार्मोन का नाम बताना है, तो ऑक्सिन, गिब्रेलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो ऑक्सिन की अगर बात करें तो ये हमारे टिप पर प्रेजेंट होता है किसी भी चीज़ की, अगर स्टैम की बात करूँ, रूट की बात करूँ, तो ये टिप पर हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ये अगर स्टैम है तो इसकी टिप पर प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ऑक्सिन, ठीक है। देन सेकंड होता है गिब्रेलिन। तो गिब्रेलिन हमारे क्या पर कहाँ प्रेजेंट होता है, यंग रूट्स में, लीव्स में और शूट्स में प्रेजेंट होता है। बात करते हैं साइटोकिनिन की, तो साइटोकिनिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हमेशा अधिकतर रूट्स में प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्ट करता है शूट रीजन में भी थ्रू जाइलम। शूट मतलब हमारे नीचे शूट रीजन होता है ना, जाइलम, जहाँ से हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पर। इथाइलिन ये क्या होता है, यहाँ कहाँ पर होता है, ये अधिकतर सब पार्ट्स में हमारे प्रेजेंट होता है। जैसे बात करो रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स एक्सेट्रा, सभी पार्ट में प्रेजेंट होता है। एब्सिसिक एसिड, तो यार ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लोरोप्लास्ट वाले, मतलब जो ग्रीन पार्ट होते हैं ना, वहाँ पर ये अधिकतर प्रेजेंट होता है, ग्रीन सेल्स वाले पार्ट को। नेक्स्ट पे बात करते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन अ ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट। तो कोई भी ग्रो पार्ट, अगर ग्रोइंग प्लांट है, तुम लोग को वो एनसीईआरटी का डायग्राम याद आ रहा होगा कि एक विंडो थी, उसमें से लाइट आ रही थी। तो पहले ग्रोइंग पार्ट इस तरीके से सीधा था, ठीक है। देन लाइट की डायरेक्शन इस तरीके से थी, यहाँ से आ रही थी, ठीक है। तो वो इस तरीके से झुक गया, है ना, लाइट की डायरेक्शन की तरफ वो अगर लाइट की डायरेक्शन यहाँ थी तो वो यहाँ झुक गया, यहाँ थी तो यहाँ झुक गया, इस तरीके से वो मूवमेंट करता है। तो जैसे बात करते हैं ग्रोइंग प्लांट, तो ग्रोइंग प्लांट आप लोग को पता है ऑक्सिन कहाँ पर होता है, ऑक्सिन हमारे टिप पर प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सिन दोनों साइड के टिप पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सिन मॉलिक्यूल की वजह से इस तरीके से टर्न हो रहा है। अब पहले लाइट सीधी थी तो ये स्ट्रेट था, ठीक है, हमारा जो प्लांट था ये स्ट्रेट था। देन लाइट मेरी इस तरीके से यहाँ से आने लगी, तो मैं यहाँ टिल्ट हो गई, ये प्लांट इस तरीके से यहाँ पर टिल्ट हो गया ड्यू टू ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स, और ये सेल एलोंगेशन हो रहा है हमारा, ठीक है। तो आई होप बच्चा पार्टी ये समझ में आ गया हो। इसका आंसर यहाँ पीछे दिया हुआ है। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू लाइट बाय शोइंग ग्रोथ मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट होता है टूवर्ड्स लाइट, मतलब इसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, जो हम लोग ने आंसर में टिक किया है। द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट स्टेम इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। मैंने क्या बोला, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिन हार्मोन की वजह से ये होता है। बच्चा पार्टी ये पूरी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, और लेक्चर कैसा लगा ये बताते हुए जाना। आई होप बच्चा पार्टी ये लेक्चर आप लोग के लिए काफी ज्यादा अच्छा लगा हो, और इस तरीके से अगर आप लोग दूसरे चैप्टर के भी मुझसे इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बच्चा पार्टी मैंने केमिकल रिसोर्सेज, एसिड बेसिस, लाइट, लाइफ प्रोसेसेस और काफी सारे चैप्टर्स के आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक
मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप लोग समझ लीजिए। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप लोग कोई और चैप्टर की डिमांड करें तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब करने का नहीं बोल रही हूँ, बट दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर देना, जिससे कि दूसरा का भी भला हो जाए। मैं लिख के दे रही हूँ, ये आपकी ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट टेस्ट में आएंगे आप लोग के, ये प्री बोर्ड्स में आएंगे आप लोग के, और साथ ही साथ ये बोर्ड्स में भी आएंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।